अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे कि 3 चीज़ों का क्या असर होता है ब्लड प्रेशर के ऊपर। और ये वो चीज़ें हैं कि जिनको साइंसी तौर पे इनके ऊपर एक तहकीक की गई है, जो मैं आपसे शेयर करूँगा। ये 3 चीज़ें कौन-कौन सी हैं? 3 चीज़ें वही हैं जिनके नाम से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। उसमें एक है गार्लिक यानी लहसुन, एक है चुकंदर यानी इसे बीट भी कहते हैं, बीट रूट भी कहते हैं, और तीसरा है तरबूज़। ये वो तीनों चीज़ें हैं। इनमें से ख़ास तौर पे लहसुन और चुकंदर का तो आप अक्सर ज़िक्र सुनते रहते हैं कि आपके ब्लड प्रेशर के साथ इनका कोई ना कोई ज़रूर कोई एक रिलेशन होता है। तो एक तहकीक हुई है 28 लोगों के ऊपर, किंग्स कॉलेज लंदन, एक बड़ा मशहूर नाम है। तो वहाँ पे 3 हफ़्ते के ऊपर मुहित ये एक स्टडी की गई है, जिसमें इसी चीज़ का जायज़ा लेना था। तो वहाँ पे क्या किया गया कि जो 28 लोग थे, उनको 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। अब जो 3 ग्रुप्स हैं, 3 हफ़्ते पे स्टडी की गई है। और स्टडी किस तरीके से की गई है कि इन लोगों का पहले तो ब्लड प्रेशर चेक किया गया इस तहकीक से पहले, इस स्टडी शुरू करने से पहले, यानी जब ये स्टडी अभी कंडक्ट नहीं हुई थी, तो पता चला कि इनका जो ब्लड प्रेशर रहता है एवरेज, वो रहता है 133.6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी 133.6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इनका ब्लड प्रेशर था इस तहकीक से पहले। उसके बाद ये जब 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया, तो इनमें से एक ग्रुप को जो गार्लिक या लहसुन की 2 क्लव्स होती हैं, क्लव्स का मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि जब आप उसको खोलते हैं तो उसमें से जो आपको ये मिलती है, तो इसको क्लव कहते हैं। तो 2 रोज़ाना दी गई। दूसरे ग्रुप को जो है वो चुकंदर जो होते हैं, 2 चुकंदर खाने के लिए दिए गए। और तीसरे ग्रुप को जो तरबूज़ के 2 बड़े जो हिस्से होते हैं, जो आपको काटते हैं तरबूज़ को, तो उसकी जो वो बनाते हैं आप पोर्शंस, तो 2 पोर्शंस रोज़ाना दिए गए। तो 1 हफ़्ते तक ऐसे किया गया और उससे अगले हफ़्ते इन चीज़ों को तब्दील कर दिया गया। यानी जिसको लहसुन मिल रहा था उसको चुकंदर देना शुरू कर दिया, जिसको चुकंदर मिल रहा था उसको तरबूज़ देना शुरू कर दिया, और तीसरे हफ़्ते भी इसी तरह तब्दीली की गई। और इस पूरे के अरसे के दौरान, ये जो 3 हफ़्ते का अरसा था, तो इसमें ब्लड प्रेशर इनका सुबह-शाम चेक किया गया। लेकिन उस ब्लड प्रेशर को भी चेक करने का एक मख़सूस तरीका था। वो क्या तरीका होता है, और यही हम लोगों को भी अक्सर कहते हैं कि अगर वो लोग के जिनका ब्लड प्रेशर ऊपर-नीचे चल रहा हो, कि सुबह-शाम चेक करें, लेकिन हर दफ़ा जब आपने चेक करना है, मसलन सुबह के दफ़ा आपने चेक करना है, तो एक ही वक़्त में 3 रीडिंग्स लें, 3 दफ़ा चेक करें। और आपको पता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जैसे 120/80 होता है, तो जो 3 रीडिंग आएँगी तो उनको जमा करें। जैसे किसी का 120/80 यानी 120/80 आया है, और फिर दोबारा चेक किया 130/85 आया है, फिर दोबारा चेक किया तो 130/85 आया, या 35/85 आया। तो ऊपर वालों को अलग-अलग जमा करके, 3 थे ज़ाहिर है, तो उससे 3 से तकसीम कर दें, और नीचे वाले जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको भी जमा करें, क्योंकि वो 3 अदद हैं, तो फिर 3 से तकसीम कर दें। तो जो आपका जवाब आता है, इसको हम मीन ब्लड प्रेशर एवरेज यानी कि आप निकाल लेते हैं। तो इसी तरह किया गया सुबह और शाम के वक़्त, और ये 3 हफ़्ते की स्टडी थी। और फिर उसके बाद ये देखा गया कि नतीजा क्या निकला, कि क्या वाक़ई जो ये ख़ास तौर पे मैं पहले भी कहा था कि गार्लिक यानी लहसुन और चुकंदर के बारे में तो बड़ा मशहूर है, तो देखा गया कि क्या वाक़ई ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, और उस ब्लड प्रेशर की कमी का कोई फ़ायदा भी होता है कि नहीं। क्योंकि ये सिर्फ़ 3 हफ़्ते पे मुहित स्टडी है, ये भी ज़हन में रखें। यानी अगर आप इसको लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है उतना ही असर नज़र आएगा जितना इसमें नज़र आया, तो इससे बढ़ के। देखा गया कि वो लोग जो लहसुन का जिन्होंने इस्तेमाल किया, कि जब भी एक ग्रुप को इस्तेमाल करवाया, फिर दोबारा जब ये अगले हफ़्ते के लिए किसी दूसरे ग्रुप को इस्तेमाल करवाया गया, और तीसरे हफ़्ते जो लास्ट ग्रुप था उसको इस्तेमाल करवाया गया, तो लहसुन के इस्तेमाल से वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर मैंने जैसे ज़िक्र किया 133/0.6 था, सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला 133.6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था, तो वो कितना हो गया कि उसके इस्तेमाल से वो 129.3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है इतने पे आ गया। तो ये एक और 3 हफ़्ते का फ़र्क है, ये भी ज़हन में रखें। और हर ग्रुप को क्योंकि 1 हफ़्ते दिया गया, तो 1 हफ़्ते में उनके सामने ये असर आया। और वो लोग जिनको चुकंदर जब इस्तेमाल करवाया जाता था 1 वीक के लिए तीनों ग्रुप्स को, तो चुकंदर के इस्तेमाल से इनका जो ब्लड प्रेशर है वो 128.7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कम हुआ है, यानी लहसुन से भी ज़्यादा। और वो ग्रुप जिनको तरबूज़ दिया गया जिस हफ़्ते, तो उनका इन तीनों में जो असर है वो कम देखने में आया। उनका ब्लड प्रेशर जो है 129.8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी 129.8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे आया 133.6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से। अब इसकी वजह क्या है कि बाकी
दोनों का कैसे कम हो गया, और जो तरबूज है उसमें जो कमी है बाकियों की निस्बत वो ज़्यादा नुमायाँ नहीं थी। अच्छा, इसमें से भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो बाकी स्टडीज़ चल रही थी तो उन्होंने ये बताया कि वो लोग जिनके ब्लड प्रेशर में इतनी कमी भी आती है, तो क्योंकि ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है दिल की बीमारियों का और फालिज के अटैक का, तो ये देखने में आया कि 10% कमी होती है जिन लोगों में ब्लड प्रेशर की इतनी भी कमी हो जाए तो दिल के अटैक होने में और फालिज के अटैक यानी स्ट्रोक या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट होने में 10% रिडक्शन होती है, विच इज़ अ ह्यूज अगर देखा जाए तो एक हफ्ते के असर से ही। तो एक तो ये चीज़ सामने आई। दूसरा, ये जो चुकंदर है इसका असर क्यों होता है ज़्यादा? दरअसल दोस्तों, चुकंदर के अंदर होता है नाइट्रेट। अब ये जो नाइट्रेट होता है ये खून की नालियों को फैलाता है, डायलेट करता है, जिससे ब्लड प्रेशर में कमी आती है। लेकिन सिर्फ चुकंदर के अंदर नहीं है ये नाइट्रेट होते हैं, बल्कि ये आप साग में मिलते हैं, पालक में मिलते हैं, बंद गोभी, पत्ता गोभी जो है, हरी सब्जियां, ब्रोकली, इन तमाम के अंदर आपको जो है वो नाइट्रेट मिलता है। लेकिन लोगों को सिर्फ एक बात समझाई जाती है और बार बार समझाई जाती है कि ये जो सब्जियां होती हैं अगर आप इनको कच्चा खाएंगे, स्टीम करके खाएंगे, चुकंदर का अगर आप जूस पिएंगे, चुकंदर का आप सूप बना लेंगे, सब्जियों का आप सूप बना लेंगे, तो तब तो नाइट्रेट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पकाते हैं या बहुत ज़्यादा बॉयल करते हैं और ऐसे पानी में बॉयल करते हैं जिसको पानी को आप फेंक देते हैं, तो वो जो नाइट्रेट होता है वो हीट से तो ख़त्म हो जाता है, और बॉयल जब आप ज़्यादा पानी में करते हैं तो वो पानी में आ जाता है। अगर आप उसको नहीं पीते तो वो फिर ज़ाहिर है आपका फ़ायदा नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप वेजिटेबल सूप बनाएंगे तो उस सूरत में क्या होता है कि उस सूप के अंदर ये मौजूद होता है तो आपको ये फ़ायदा है। लेकिन अगर आपने इसको स्टीम करना है तब फ़ायदा है सब्जियों को। अगर आपने बॉयल करना है तो कम पानी में करें, और जो पानी जिसमें बॉयल किया था उस पानी को फिर आप वेजिटेबल सूप वाले में इस्तेमाल कर लें। एक तो ये है। दूसरा, जो लहसुन है, गार्लिक है, उसका फ़र्क किस वजह से था कि इसके अंदर होता है एलिसिन, जो कि प्याज वगैरह में भी होता है, प्याज और लहसुन जैसी चीज़ों में होता है। तो उस एलिसन की वजह से ब्लड प्रेशर में कमी आती है। लेकिन उसमें भी हम कहते हैं कि आपने लहसुन को इस्तेमाल करना है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटें, जितने छोटे हो सकते हैं उतने, और बहुत ज़्यादा ना पड़ा रहने दें, क्योंकि जितना ज़्यादा पड़ा रहेगा उतना ज़्यादा एलिसन जो है वो उसका असर ख़त्म होता जाता है। थोड़ी देर के लिए तो आप रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। और बिल्कुल भी इसको भी अगर ज़्यादा आँच पे पकाएंगे, इसी तरह से अगर आप माइक्रोवेव ओवन में रखेंगे उस चीज़ को, तो फिर ये जो है आपको फ़ायदा नहीं देता। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि या तो इसको वैसे खा लें कच्चा लहसुन को, वरना आप जो आप सालन बनाए हो तो उसके ऊपर बाद में डाल लें, या अपने जो सैलड वगैरह है उसके साथ इस्तेमाल कर लें, तो फिर ये आपको बहुत फ़ायदा देता है एलिसिन नामी कंपाउंड। तरबूज का इतना ज़्यादा फ़ायदा किस लिए नहीं हुआ कि तरबूज में पानी ज़्यादा होता है, तो कोई ख़ास ऐसा कंपाउंड नहीं होता कि जो ब्लड प्रेशर के ऊपर असर डाले, तो इसीलिए ब्लड प्रेशर के ऊपर कम असर आया लेकिन बाकी चीज़ों पे आया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमारे लिए समझने के लिए है कि इस ब्लड प्रेशर की कमी से भी 10% कमी देखी गई दिल के अटैक और फालिज के अटैक में, जो एक बहुत बड़ी कमी है। अगर आप इसको जारी रखेंगे तो इतना ज़्यादा मज़ीद फ़ायदा होगा। दोस्तों, आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोस तो बनाता ही रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किया वीडियो को अभी तक, इस पे कमेंट कोई अच्छा सा कर दें, फ़ायदा हो जाएगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।